नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ फ्लैटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को स्वास्थ्य सेवा ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन। पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? पता नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर ये छात्रों का जो मार्च है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर चल रहा है। छात्र जिस संगठन के बैनर के नीचे आए हैं विकसित भारत, और ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। तो सीधे छात्रों से बात करते हैं कि आप लोग जहाँ आए हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी विकास, भारत का विकास कैसे होगा। नहीं, तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है? इसका मतलब क्या है? जो नहर लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर लोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस पर? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आज तक के पत्रकार आशुतोष द्वारा लिया गया है। दोस्तों, गलगाटा यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहाँ के विद्यार्थियों के विचार इस वीडियो में है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान विद्यार्थियों की हालत पढ़ाई में शून्य है, जीरो है? और ये हालात इसलिए हुए हैं कि पिछले 10 सालों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हमारे विद्यार्थियों का, हमारे युवाओं का, हमारे लोगों का, हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य का ब्रेन वॉश किया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतना झूठ फैलाया जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, उसी का नतीजा है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमारे युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, वो किसी भी एक सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उनके हाथ में तख्तियां हैं, वो उन तख्तियों को भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो ही कि इस वीडियो की बात। दोस्तों, हालात इसलिए हुए हैं कि जो ब्रेन वॉश हो रहा है वो हम लोग आंख मीच के उसको सहन कर रहे हैं, हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं और हम उन पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। दोस्तों, पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बात कही है, और वो बात ये है कि वो ये कहते हैं कि हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गिब्बल। दोस्तों, गिब्बल का मानना था कि एक झूठ को बार बार कहा जाए, बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और दोस्तों, इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री मूल मंत्र मानकर बैठे हैं। दोस्तों, जब से आए हैं वो हर बात अपने प्रचार में झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, और इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। आप सभी देख रहे हैं पिछले दिनों में कितना झूठ फैला रहे हैं प्रधानमंत्री, साथ ही देश के गृह मंत्री और उनके विशिष्ट नेता भी झूठ फैलाने में कमी नहीं रख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि हमारी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। एक और बात है, वो है इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर। दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विरासत कर वापस लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस यदि आ जाती है तो विरासत कर वापस लागू कर दिया जाएगा, और इसमें जो आपकी विरासत में प्राप्त संपत्ति है उसमें से आधा टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी ने इस विरासत कर को समाप्त कर दिया था। कांग्रेस विरासत कर के पक्ष में कतई नहीं है, और
जबकि पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने विरासत कर को लाने की कोशिश की थी, जो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विरासत कर को लाने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये सारी बातें फैलाई जा रही है खुद प्रधानमंत्री द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन दोस्तों, मैंने पूरा कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, अच्छे से बारीकी से पढ़ा है, क्योंकि ये सारी बातें उठी तो उसके बाद पढ़ना लाजमी था। मैंने उसको पढ़ा। दोस्तों, मुझे ऐसी बातें कहीं भी नहीं मिली, यहाँ तक कि मुझे पूरे मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द कहीं भी नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ये प्रचार कर रहे हैं कि इसमें मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, ये लिखा, मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, विरासत कर में आपकी आधी संपत्ति ले ली जाएगी। और आज तो एक विशेष बात हो रहा है, आज का एक वीडियो अंत में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, अंत में, वीडियो के अंत में। उस वीडियो में प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आपकी यदि 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस ले ली जाए, कांग्रेस आपसे छीन लेगी और वो मुसलमानों को दे देगी। दोस्तों, वीडियो आपको दिखा दूंगा मैं आपको इसमें। दोस्तों, गलगटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को बसों में भर के लाया गया और उनके हाथों में तख्तियाँ पकड़ाई गई और उन्हें कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रस्तुत किया गया और कांग्रेस कार्यालय के सामने उनके द्वारा प्रदर्शन करवाया गया। दोस्तों, पत्रकार आशुतोष ने छात्रों से इस बारे में बातचीत की, उनसे उनके हाथ में जो तख्तियाँ थी उन्हीं के बारे में पूछा। दोस्तों, छात्र उन तख्तियों में जो लिखा हुआ था वो भी सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे और ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप वीडियो भी देखेंगे, इसमें शुरुआत में वीडियो आपको दिखा दिया गया है। दोस्तों, छात्र नक्सल को मैक्सवेल पढ़ रहे थे, मैनिफेस्टो को यूनिफेस्टो पढ़ रहे थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी भी गलगटिया यूनिवर्सिटी के मालिक के साथ मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख जो हैं अमित मालवीय, वो भी अपने एक्स हैंडल पर, अपने व्यक्तिगत एक्स हैंडल पर बड़े खुश होकर, बड़े गुरूर से ये बातें लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गलगटिया यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो का। दोस्तों, ये जो अमित मालवीय है, ये वही वाहियात किस्म का आदमी है जिसने सैकड़ों बार झूठ बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का प्रमुख है। इसने सैकड़ों बार झूठ बोला है, पकड़ा गया है झूठ बोलते हुए और फिर अंत में इसको अपनी पोस्ट को, वीडियो अपने एक्स हैंडल से या अपने कहीं और सोशल मीडिया से हटानी पड़ी है मजबूर होकर। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये जो जैसे ये आया है विरासत कर का मामला प्रधानमंत्री ने उठाया है, तो राहुल, कांग्रेस ने भी इसका ज़बरदस्त विरोध किया है, जम के विरोध किया है। दोस्तों, राहुल गांधी लिखते हैं एक्स हैंडल पे, आपके स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों, लिखते हैं, एक हताश, निराश और हारे प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपका भैंस छीन लेगी। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी बहकी बातें और झूठी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 सीटों से ज़्यादा सीटें छीन रही है और सरकार बना रही है। इस डर से मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूलकर झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेगी नहीं, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों पर लुटाया है। हमारी सरकार अडानियों की नहीं है, हिंदुस्तानियों की होगी। वही कांग्रेस की नेत्री जो सुप्रिया श्रीनेट है, दोस्तों मैं सुप्रिया श्रीनेट का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि उनकी जैसी जुझारू और स्पष्ट वक्ता महिला मैंने राजनीति में वर्तमान समय में नहीं देखी। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेट भी कड़े शब्दों में विरोध जता रही है, उनका वीडियो आप देखिए वो कैसे क्या कर रही है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से, तमाम तरह के कोर्सेज है और जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है खूब महंगी यूनिवर्सिटी है। सबसे सस्ता 3 साल का जो कोर्स है उसकी ट्यूशन फीस 50,000 रुपए सालाना है, मतलब 3 साल में करीब 1.5 लाख रुपए, वो एग्जामिनेशन फी मिला के करीब 2 लाख से थोड़ा ऊपर। और इसमें मैं हॉस्टल की, रहने की, खाने पीने की फीस नहीं जोड़ रही हूँ, तो एक महंगी यूनिवर्सिटी है। खैर, यहाँ के बच्चे आज कांग्रेस के दफ्तर धरना प्रदर्शन करने आए, हाथों में तख्तियां वगैरह ली हुई थी, कुछ नारेबाजी भी करने की कोशिश की जा रही थी। ये बच्चे इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो इनहेरिटेंस टैक्स जो कांग्रेस के 48 पेज के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस की सोच का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के 55 साल के शासन में हमने कभी ऐसा नहीं किया। अलबत्ता
1985 में राजीव जी ने एस्टेट टैक्स हटाया था, लेकिन फिर भी ये बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। मेरा अपना मानना है व्हाट्सएप पर कुछ ज्ञान पढ़कर बीजेपी के किसी लग्गू बग्गू नेता के द्वारा ये यहाँ लाए गए थे। तब तक वहां पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा इंडिया टुडे ग्रुप के पहुंच जाते हैं। वो कुछ सवाल पूछते हैं इन बच्चों से, बड़े प्यार से पूछते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हमें नहीं पता। क्यों आए हैं, हमें नहीं पता। तख्ती पर क्या लिखा है, तख्ती पर अर्बन नक्सल लिखा था, अर्बन मैक्सवेल पढ़ा जा रहा था। तो ये असलियत थी इन बच्चों की। इनको कोई जानकारी नहीं थी, इनको सत्य का कोई एहसास नहीं था, इनको ये भी नहीं पता था ये वहां पर क्यों लाए हैं। ये भेड़ बकरी की तरह भेड़ चाल में शामिल होकर किसी लग्गू बग्गू बीजेपी के नेता के द्वारा जरूर वहां लाए गए होंगे। लेकिन इनको देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया। कुछ लोग इनका मजाक भी बना रहे, मुझे तरस आया, मुझे चिंता हुई। और चिंता और तरस इसलिए हुई क्योंकि ये देश का भविष्य है, इनके हाथों में हिंदुस्तान का भविष्य है। इस जनरेशन को पता ही नहीं है कि सच और झूठ का अंतर क्या है। मुझे गुस्सा नरेंद्र मोदी पर आया, और इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पूरी एक नस्ल को खराब करने का काम किया है। उन्होंने एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है, जो व्हाट्सएप के मायाजाल में ऐसी फंस चुकी है कि उसको सच और झूठ का ही अंतर नहीं पता है। ये किसके बच्चे हैं? ये उन लोगों के बच्चे हैं जो सुबह गुड मॉर्निंग जी और रात को गुड नाइट के बीच में सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के फर्जी खर्रे पढ़ते हैं। और दोस्तों वापस आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, जो कि पिछले 10 सालों से झूठ पर झूठ फैलाती जा रही है। अभी पिछले दिनों लंदन टॉप की एक इंटरव्यू था दोस्तों। लंदन टॉप अड्डा पर उसमें दिल्ली की भाजपा महिला युवा नेत्री युवा मोर्चा की अध्यक्षा कह रही थी कि हमें आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली है। आप सभी ने देखा होगा, वीडियो बहुत वायरल हुआ था दोस्तों। वो आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली है। अब ये ऐसी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमारे युवाओं को सिखाई जा रही है, और युवा आंखें मीचकर अंधे होकर इन बातों पर विश्वास करते जा रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई व्हाट्सएप की बात। दोस्तों एक बात क्विक न्यूज़ आपसे कहना चाहेगा कि व्हाट्सएप पर दुनिया भर के झूठ फैलाए जा रहे हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू यहाँ से जाते थे, कपड़े यहाँ से जाते थे, पेरिस में जाके उनके कपड़े साफ होकर धुप के आते थे। अरे भाई 3 महीने लगते थे यहाँ से जहाज के। उस समय जब जवाहरलाल नेहरू जब थे तो यहाँ से 3 महीने लगते थे यहाँ से जहाज को जर्मनी पेरिस पहुँचने में, और फिर वहाँ से आने में 3 महीने वापस 6 महीने में। तो 6 महीने तक का कपड़े क्या है जवाहरलाल नेहरू कैसे पहनते थे दोस्तों? दरअसल पेरिस ड्राई क्लीनर्स के नाम से एक इलाहाबाद में दुकान थी ड्राई क्लीनर्स की, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलने जाते थे। इस तरह से ये झूठ फैलाया जाता है व्हाट्सएप पर, और हम उनका विश्वास करते थे। और लोग बाग जो दोस्तों जो भक्त लोग टाइप के लोग हैं वो जितते और इस बात पे कि आपके जवाहरलाल नेहरू इतने थे वो थे। भाई साहब जवाहरलाल नेहरू रियल में खानदानी रईस थे। यदि वो ऐसा करते थे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने उनके मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में लगी हुई थी, उनको अपना सब कुछ आनंद भवन तक अपना दान में दे दिया था स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के संग्राम में सहयोग के लिए। ये तो ही बात कांग्रेस की। दोस्तों जो भी बात ये व्हाट्सएप पर आए उसका एक बार फैक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल हर जगह पे फैक्ट चेकर्स बहुत ज़्यादा है। आप उनको थोड़ा सा हिंट देंगे वो आपको फैक्ट चेक करके दे देंगे। क्योंकि एक और दिलचस्प जो मैंने बताई थी आपको शुरू में, वो वीडियो भी आप देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि आपकी भैंसें कांग्रेस ले लेगी। दोस्तों वीडियो भाषा गुजराती है, वीडियो में भाषा गुजराती है, प्रधानमंत्री गुजराती में बोल रहे हैं, लेकिन गुजराती आपको समझ में आ जाएगी। देखिए वीडियो अच्छी तरह से, इसमें साफ साफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री की 2 भैंस होगी तो 1 भैंस कांग्रेस ले लेगी और वो मुसलमानों को दे दी जाएगी। અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો, એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે। 55% ટેક્સ નાખશે। એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા। આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ તો અમારે 1 ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે। આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે। બોલો
આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? दोस्तों एक बार आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। दोस्तों एक निवेदन है आपसे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सच्ची पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करते हैं, उसको बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।